Thank you so much, Ibo, for है। joining me today for this conversation. And आप किधर है अभी? अभी फिलहाल घर पे हूँ, रोइंग में है। हाँ. अपना रूम में है। सो दिस माय रूम। Oh, such a green room. या दीदी का आइडिया टू हैव वाह. ग्रीन पेंट। हाँ, तो ऐसा ग्रीन स्क्रीन भी नहीं चाहिए ना, ऐसा करके उसमें ग्रीन स्क्रीन. इट्स लाइक हाँ, अ वेरी ग्रीन रूम. वही। हाँ, बट सारा क्यूट. ग्रीन करा दिया है। नाइस. मेरा थीम से भी जाएगा ना मेरा. उसका मेरा थीम भी ग्रीन है. तो हाँ। आप अभी रोइंग शिफ्ट हो गया कि ईटानगर, मतलब अभी आप कहाँ से काम कर रहे हैं? आ, आ, आजकल ज्यादा हम यहीं पे बैठता हूँ। दिस डेज आई स्टे मोर इन रोइंग। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा काम है। एंड देन मेरा रूम बना रहा है, ये बगल पे मेरा रूम बना रहा है, तो हमको होना पड़ता है। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम दिस डेज आई स्टे हियर इन रोइंग। ईटानगर कम ही जाता हूँ। ईटानगर पे अगर मेरा पुलिस जब समन करता है, आई हैव अ केस रजिस्टर्ड, तो एसआईटी पे है, तो पुलिस कभी कभी बुला देते हैं, तब चला जाता हूँ। या तो मेरा एक दो पीआईएल्स है, और एंड देन आई हैव एक दो लोअर कोर्ट का केसेस है। अगर इफ माई प्रेजेंस इज नीडेड तब जाता हूँ, नहीं तो दिस डेज आई स्टे मोर हियर इन रोइंग। मतलब इतना कैसे पुलिस बुलाने से जाता हूँ ऐसे वही। अभी उसको डिनाई, अगर पुलिस का समन को अगर डिनाई कर देता, कहीं और चला जाता, तो ये लुकआउट नोटिस भेज देते हैं ये एसआईटी वाले ना। तो तकलीफ हो जाता हम लोग के लिए। तो रिसेंटली मेरा हो चुका है, लुकआउट नोटिस टाइप का दे के दे एक्चुअली बैन माई ट्रैवलिंग इंटरनेशनल ना। तो ऐसा हो गया था। बट देन आई डिड कंप्लाइड विद देयर नोटिसेस, लेकिन फिर भी ऐसा कर दिया गया तो मुश्किल हो जाता है। तो आप कहाँ जा रहा था? आपका उसको बैंड हो गया, मतलब पूरा कहानी बताओ ना, कैसे हुआ? सो मतलब I ये saw in social अ, media, मतलब first I saw Banu's, and then हम्म, after couple of days I हाँ, think हाँ, your band was also there. So like हाँ, were हाँ। you like Banu that you were stuck in airport or something, or what happened? यस, सेम भानु जैसा हुआ है। क्योंकि द मोमेंट आई भानु कॉल्ड मी अप, आई वाज नॉट एबल टू इमीडिएटली रिसीव अ कॉल, क्योंकि हम सो गया था। तो इट वाज अराउंड 3-4 अर्ली इन द मॉर्निंग ना। तो ये वो कॉल किया, उसके बाद में हमको पता चला है कि उसका ऐसा ऐसा हो गया। तो आई रियलाइज कि हाँ, इट्स इनएविटेबल, मेरा भी होना ही है। तो बिकॉज उनका केसेस था, तो ऐसा हो गया। तो I got invited by by a group ना, रीमा बोल के एक मॉनिटरिंग अलायंस ग्रुप है। तो इट्स कलेक्टिव ग्रुप, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का ग्रुप्स लोग है। तो क्या था कि इस बार क्या हुआ कि उन लोग ने बांग्लादेश पे किया था, पिछला बार उन लोग ने द होस्ट कंट्री वाज श्रीलंका। तो ऐसे ही चलता है, हम्म. जस्ट सिमिलर टू व्हाट सोनम वांगचुक सर का था। हम्म. उनका भी कुछ एनवायरमेंटल बेस्ड कुछ इवेंट था। तो एवरी कंट्री होस्ट दैट ना। हम्म. तो अनफॉर्चुनेटली उस समय को पाकिस्तान पे होस्ट हुआ था, तो जाना ही था उसको। तो गया तो उसको गलत गलत कहानियां सुना दिया गया है। हम्म. तो वैसे ही मेरा जो बांग्लादेश वाला था, तो बांग्लादेश दिस टाइम वाज द होस्ट कंट्री, तो वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था, तो आई वाज इनवाइटेड देयर। तो बिफोर दैट हमको ये फ्लाइट माय फ्लाइट वाज ऑन 4th, एंड आई केम टू ईटानगर ये 29th ऐसा को, बिकॉज 1 तारीख को मेरा ये था, पुलिस ने सामान किया था। हम्म. आई थिंक इट वाज 28 और समथिंग। उसके बाद व्हेन आई वेंट देयर, तो सितंबर का 28 को गया है। आई अटेंडेड द, इट वाज अ 3 hours लॉन्ग इंटर, आई मीन क्या बोलेगा, क्रॉस ये किया था एसआईटी वालों ने बिठा के। तो आई गेव एवरी आंसर्स टू देम, एंड देन दे डिड आस्क मी कि हम कहीं जा रहे हैं कि नहीं ना। तो आई टोल्ड देम, मतलब बाहर कहीं कहीं कंट्री। तो आई टोल्ड देम कि आई बीन इनवाइटेड, तो बांग्लादेश जाना है इतना इतना तारीख को, बिकॉज आई कैन हाइड दैट ना। हम्म. तो ये बताने के बाद उन लोग ने बोला कि बट बिफोर गोइंग दैट विल अगेन समन यू। तो ठीक है बोला, हम आई एम रेडी, एज लॉन्ग इट्स यू डोंट समन मी ऑन दैट क्लैशिंग डेट ना, क्योंकि एक दिन हाँ. पहले आई हैव टू लीव फ्रॉम होलोंगी टू कोलकाता। तो दे इनवाइटेड मी ऑन 2nd of October। हम्म.
तो दे समन मी ऑन 2 अक्टूबर। सो थोड़ा हेक्टिक भी था क्योंकि सोनम वांगचुक सर का ये अरेस्ट हो गया था अंडर एनएसए। एंड देन वी ऑल एज ए हिमालयन स्टूडेंट्स ना, जो हिमालयन यूथ्स का ग्रुप है। तो इंटरेस्टिंगली हम लोग का जो एक ग्रुप है यूथ्स का, तो वी आर हिमालयन यूथ्स। तो ये जम्मू कश्मीर से लेके सारा जो जितना भी हिमालयन रीजन्स आता है, तो वी हैव फॉर्म्ड अ ग्रुप एंड देन वी ट्राई टू हेल्प ईच अदर। तो इस हम्म। बार हिमाचल का क्या, लास्ट टाइम वी डिड फॉर द हिमाचल, तो सोनम वांगचुक का भी करना ही था। तो हिज डिमांड वाज वेरी जेन्युइन। तो इवेंचुअली इट विल हैपन टू अस एज वेल। तो कल को जाके ना, तो ये ओके, वी थॉट कि वी शुड डू ना। सो हाँ। आई एक्चुअली थॉट कि अरुणाचल में कोई करेगा, मतलब क्योंकि हमेशा, मतलब लास्ट टाइम भी आई टुक इनिशिएटिव, यू डिड कम टू या आई डिड कवर कम। द या। न्यूज़। हाँ। तो इस बार हमने सोचा कि लेट द कोई यूथ करे ना, कोई कोई दूसरा करे। सो आई वेटेड टिल 1 अक्टूबर। ये 1 अक्टूबर का शाम तक कोई न्यूज़ नहीं है, किसी ग्रुप ने नहीं लिखा है कि दे आर प्लानिंग टू डू दिस, कम अटेंड ना। तो हम्म। फाइनली 1 तारीख का शाम को आई रोट टेक्स्ट मैसेजेस इन व्हाट्सएप ग्रुप। एंड देन आई स्टार्टेड शेयरिंग एवरीवेयर, एक टाइप का ऑनलाइन पैम्पलेट्स बना के, डिजी पैम्पलेट्स बना के आज स्टार्टेड शेयरिंग अक्रॉस द सोशल मीडिया। तब जाके ये सारा ये हुआ है, इवेंट को ये बनाया गया है। हाँ। तो बट देन आई वाज सपोज टू अटेंड द दिस एसआईटी एज वेल। हाँ। तो हमने प्लान किया कि विल डू इट इन द इवनिंग आवर्स ना, हम्म। ताकि सर को, एसआईटी सर को बोल दे, मेरा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उनको हमने रिक्वेस्ट किया था कि काइंडली सुबह का तरफ में करिएगा, क्योंकि आई हैव माय प्लान्स इन इवनिंग आवर्स। तो ऐसा होके उन लोग ने भी एग्री कर दिया। एंड देन दे डिसाइडेड अराउंड 11 एएम। तो ऐसा करके आई वेंट देयर, आई गिव फिर से अनदर सीरीज ऑफ क्वेश्चन आई हैड टू आंसर देम। ड्यूरिंग दैट क्वेश्चनर्स आई डिड आस्क देम कि देखो, हम तो जाना है बांग्लादेश ना, क्योंकि इट्स हम्म। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अटेंड दैट। एंड इट्स एनवायरमेंटल वाला इवेंट है। तो प्लीज लेट मी नो अगर आप लोग ने कुछ मेरा ऊपर भानु जैसा कुछ नोटिस इशू किया है कि नहीं ना, बिकॉज आई एम कंप्लाइंग विथ योर ऑर्डर्स ना, आई हम्म। एम कोऑपरेटिंग विथ योर इन्वेस्टिगेशन। तो ऐसा काइंडली मत करिएगा। अगर करता है बोलने से प्लीज लेट मी नो, सो दैट ऑन टाइम आई कैन आई कैन विथड्रॉ दैट ना थ्रू द कोर्ट। हम्म। लेकिन क्या हुआ, मेरा जो आयो था, उन्होंने बोला कि नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ ऑर्डर्स के लिए रेकमेंड नहीं किया है, तो आप जा सकते हैं आराम से। हम्म। तो उसके बाद निकल गया। आफ्टर लिविंग द एसआईटी हेड ऑफिस, आई वेंट एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। आई स्टार्टेड प्रिंटिंग आउट पेपर्स, चार्ट पेपर पे लिखा, ये सब करके उस रात शाम को हमने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया। एंड देन द वेरी नेक्स्ट डे आई लेफ्ट फॉर कोलकाता एयरपोर्ट। हम्म। तब कोलकाता एयरपोर्ट पे जाता है तो क्या होता है कि 4 तारीख हो जाता है। एंड देन आई वाज सपोज टू बोर्ड द प्लेन। तो उसमें एक इमिग्रेशन ऑफिसर, बाकी सारा हम्म। क्लियरेंस हो गया था। आई गॉट माई बोर्डिंग पास एंड स्टफ। तो इमिग्रेशन लाइन पे गया। देन मेरा पासपोर्ट क्लियरेंस नहीं दे रहा है। हम्म। उन लोग ने बोला कि कुछ देयर सम ग्लिच बिकॉज ऑफ दिस डेज दे पुट सम होलोग्राम पिक्चर कुछ डालता है, तो हम्म। आई थिंक मेरा पासपोर्ट पुराना है, तो देयर इज सम ग्लिच अबाउट इट। तो द ऑफिसर कॉल्ड अप समवन। एंड देन द ऑफिसर, कोई नया नया चेहरा आ रहा है, देख रहा पासपोर्ट को, कुछ एंट्री कर रहा है, इट्स नॉट हैपनिंग। हम्म। तो दे आस्क्ड मी टू कम इनसाइड देयर अनदर ऑफिस रूम, जो दूसरा वाला ऑफिस रूम है। वहां पे गया। एंड देन वहां पे एक बुजुर्ग का कोई सीनियर ऑफिसर आया। एंड देन आस्क्ड मी कि आपका शायद वो कहीं से कुछ बैन कर रखा हुआ है, आप बता सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फाइंड द सोर्स ना। तो दे हम्म। आस्क्ड मी कि देन आई टोल्ड देम कि मेरा मेरा ऐसा ऐसा बैकग्राउंड है, तो मोस्ट प्रोबेबली इफ ऐसा हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली का जो मिनिस्ट्री, या तो ये हमारे अरुणाचल का तरफ से होगा। एंड देन दे स्टार्टेड डिगिंग आउट। तो हाँ, क्लियरेंस नहीं मिला वहां से, हमारे अरुणाचल के पुलिस की तरफ से था ऐसा कुछ, एक मैसेज आया है ऐसा कुछ बैन कराने का, ऐसा कुछ था। तो दैट्स हाउ इट हैपेंड। आई कॉल्ड अप माय आईओ एसआईटी का। वो हम्म। मेरा आईओ का पूछा, तो ही सेड ही हैज नो आइडिया अबाउट इट। जो भी किया है ऊपर से किया है। ही डिड नॉट recommend एनीथिंग सच ये ऑर्डर ना। तो आई गेस किया भी तो होगा, तो ये हायर अप से किया होगा। सो यही था कहानी वहाँ का। तो मतलब आप वो हमें इमिग्रेशन ऑफिसर बता रही है ना कि मतलब होगा कि नहीं होगा।
The first you thought that it was हाँ, your होवर्ड के लिए। passport. हाँ, आई थॉट कि हाँ, उन लोग ने बोला कि वो होलोग्राम पिक्चर लगाता है, तो वो जो मेरा उस नया, मेरा तो पुराना वाला है, तो मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज ऑफ दैट एट टाइम्स वो ग्लिच होता है, तो हाँ इसलिए वो हाँ पास नहीं हो रहा है, ये बोल रहा था। हाँ हाँ तो शायद वो ऑफिसर्स को पता नहीं था, बट देन लेटर जस्ट जब सीनियर ऑफिसर आया, उन्होंने मैनुअली चेक किया, तो पास नहीं हो रहा है, तो दैट्स व्हेन दे स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट कि ऐसा भी हो सकता है कि उनका उसको बैन कर रखा हो मेरा पासपोर्ट नंबर को। हाँ. एंड देन दे आस्क्ड मी, तब उसके बाद दे वेंट ऑन विद दैट, तब जाके पता चला कि हाँ, इट इट वाज कंफर्म कि हाँ, ये पुलिस वालों का तरफ से था। और that's from Arunachal police side. From यस, from Arunachal, यस, मतलब not from center but from Arunachal itself. तो अगर यस। आपका ऑफिसर ने नहीं बोला है तो सो इट माइट बी लाइक अरुणाचल में क्या होता है, डीजी होता है क्या सबसे बड़ा, डिप्यूटी हाँ, जनरल हाँ, पुलिस ना. सो जी। प्रॉब्ली फ्रॉम द डीजी और हु इज द डीजी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, सम हाँ, आईपीएस राइट. हाँ, सम आईपीएस और नॉन ट्राइबल ही होगा। बट हाँ. देन लेटर आई वाज टोल्ड कि these higher ups, they have the access to the ministry, home ministry का जो websites होता है पुलिस का हम्म ना, हम्म they can go to that websites and then they can flag us. So they can flag हाँ. the I guess the passport number. So हम्म. they don't have to do anything, they don't have to write a letter to the immigration officers, or they don't even have to write a letter to the home ministry. Instead what they can do, they can log into that website, since they have the access, Arunachal police, तो वहां से ऐसा किया है। Oh, so like तो it's, anybody random हाँ, can तो go and सी like इट्स flag your सेंट्रल वेबसाइट से। passport. हाँ, to the in the center. रैंडम एज इन दे शुड हैव द एक्सेस। हाँ, हाँ, हाँ. हाँ। सो अगर वो वेबसाइट हैक हो जाता है, तो एनी रैंडम पर्सन कैन डू दैट, अदरवाइज इट्स वेरी सिक्योर, आई गेस। आई थिंक वो तो बड़ा ऑफिसर ही होना पड़ेगा, मतलब डीजी सेक्रेटरी पोस्ट पे हाँ, होना हाँ, पड़ेगा वो, द वन हु हैज एक्सेस. क्या क्लियरेंस होना दुश्मनी, पड़ेगा तभी मिलेगा। क्या दुश्मनी है ना हम लोग से ना. हम्म। खुद तो इतना आई टेक इट घूमेगा. एज अ प्योर हैरेसमेंट। हाँ. हाँ, ये तो एक सिस्टम का हैरेसमेंट लगता है। हाँ, दे डू दैट। वही तो इतना मतलब अगर पहले से था तो दे कुड हैव टोल्ड यू not to go na. And also they're also wasting that हाँ, हाँ, organization's money, right? They also like keep money for the यस, हाँ, travel and expenses and flight tickets and all, तो ना मतलब लोगों का पैसा हाँ। वेस्ट भी कर दिया. And are they going to like pay back whatever the loss was? Yeah, uh, I did ask because they were supposed to reimburse, but then हम वहाँ पे गया नहीं ना, बांग्लादेश पे। they were supposed to give me the cash, तो हाँ वो तो दिया नहीं, तो मे बी बाद में कहीं से रिम्बर्स कर देंगे। अभी हाँ. फिलहाल तो अपना पैसा फंसा हुआ है। असली का कम्युनिटी काम कर करके गरीब हो जाते हैं ना आदमी जो. हाँ, मेरा ऐसा, हाँ, मैं ऐसा, हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है। मेरा पिछला वाला बांग्लादेश, कि उससे पहले भी आई डिड ट्राई टू गो टू बांग्लादेश, उस पे वो अलग प्रोग्राम था। वो एक एनजीओ प्रोग्राम था, वो भी रिवर्स को लेके था। तो मेरा उस समय को मेरा पासपोर्ट का गलती नहीं था, उस समय को मेरा टिकट का गलती था, सो आई कुडंट बोर्ड दैट। तो वहां पे जो पैसा फंस गया था, तो आई नेवर गॉट द रिइंबर्समेंट। हाँ यार. तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यू गो फॉर दिस एंड देन एट टाइम्स यू डोंट गेट रिइंबर्स बिकॉज यू आर नॉट एबल टू गो टू देयर, एंड देन उन लोगों का रूल्स भी ऐसा है कि दे कैन, एंड देन आई डोंट हैव द एक्सेस टू गेट द इंटरनेशनल ट्रांसफर्स, तो हाँ. आई डोंट इवन बॉदर उसके बाद, इतना क्या मेहनत करना है। अब इससे पहले when we were talking, you were talking about that rally that you did for Sonam Wangchuk. It's been some time. People have forgotten about Sonam Wangchuk, no? या He's out. अभी He's not out yet, no? इट्स नॉट आउट येट, एंड इवन द बेल का जो हियरिंग होना था, इट हैज बीन एडजर्न्ड। तो सेम थिंग इज हैपनिंग विद द उमर खालिद ना, उमर खालिद का भी हियरिंग ऐसा हुआ कि the hearing was fixed, and then suddenly the judge who were supposed to sit, they had some problems, पता नहीं कुछ health problem, I mean they've been giving reasons after reasons, and then it gets shifted to the next 3 or 4 months, ऐसा हो के ऐसे बैठा जा रहा है। तो वांगचुक सर का भी ऐसा ही सिचुएशन हो रहा है कि, एंड देन वी एज अ लॉयर आर आल्सो वेरी हेल्पलेस ना, बिकॉज we are ready, we have filed the petition for the bail, and then we're ready to argue till the end,
लेकिन हम्म। अभी सिस्टम ही ऐसा है, तो काफी तकलीफ होता है। तो आई गेस बहुत तकलीफ हो रहा होगा। जेल पे बैठ रहा है, एंड देन सिस्टमेटिकली बेल पिटिशन फाइल किया जा रहा है, बट देन हियरिंग इज नॉट हैपनिंग ना। तारीख पे हाँ, तारीख जा रहा है। वो हो रहा है इसलिए, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। बट ऐसे भी नहीं हम्म। लगता है क्या ना आफ्टर तो सम दैट्स ट्रू। टाइम? हम्म। नहीं, आफ्टर सम टाइम ऐसे नहीं लगता जब कुछ होता है, व्हाट वी थिंक इज कि जब होता है देन एवरीबडी इज लाइक इन सच, दैट्स आल्सो ह्यूमन नेचर, राइट? आई थिंक उस समय में मतलब करना है, क्यों नहीं हुआ, एंड देन एवरीबडी रेजेस द वॉइस फॉर लाइक अ वीक मोस्टली। उसके बाद पीपल टेंड टू फॉरगेट अबाउट इट, अपना डेली लाइफ में चला जाता है, एंड पीपल लाइक, except for people who are in the movement, but um, doesn't that scare you as an activist as well? Because because you also said कि आपका ऊपर भी, what was that, national क्या एक्ट था? हाँ, हाँ, so सिक्योरिटी एक्ट। हाँ, national security मतलब, of course you and couple of your friends are also in the radar because of what's going on in Siam, right? So doesn't वो ऐसे डरने लगते कि एक समय में शायद this will happen to me, and people will eventually forget about me, and I will be in a in a jail, or in a remand for like a long time, and what am I doing instead of achieving all the other dreams that other people have, like घर गृहस्थी, पैसा, गाड़ी, whatever, like जिमनी and तो बहुत ऐसा कैसा क्या, ऐसा नहीं लगता है कि कभी कभी, क्योंकि सोनम वांगचुक वाज अ बिग डील, राइट? वी लर्नड अबाउट हिम यंगर, आई वाज, हम तो मतलब, I always wanted to go to his institute and do like a scholarship or something. And we were planning on visiting it, as we have a daughter now. We were thinking of doing homeschooling, and we were like, we'll visit Sonam Wangchuk's institute once, and we'll also enroll into some sort of they have some trainings and all, and we wanted to do that, and now all these things are happening. या आपने जो बोला वो सही है, दैट्स द हार्श रियलिटी। कि शुरुआत में बहुत स्ट्रॉन्ग सा मूवमेंट होता है एंड देन द पर्सन इज अरेस्टेड, तो उसका अरेस्ट को लेके भी काफी आवाज उठाया जाता है। बट इफ दैट पर्सन इज इन केप्ट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम ना, Hmm. तो वो आवाज आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाता है। ये दैट्स द टिपिकल क्या बोलते हैं टैक्टिक्स है सरकार का, स्पेशली इफ दे आर डिक्टेटोरियल टाइप। तो अभी का रेजिम कोई खास अच्छा बोल के तो नहीं है, इट्स वेरी वेरी बहुत गंदा तरीका से मूवमेंट को क्रश किया जाता है। तो दे नो कि वांगचुक सर की क्या बोलते कैपेसिटी। तो Hmm. अगर उसको ऐसा जेल पे रखा जाएगा तो शुरुआत में बहुत ह्यू एंड क्राई होगा, बट देन इवेंचुअली आदमी थक जाता है, क्योंकि दे हैव देयर डेली लाइफ ना। उनका गृहस्थी जो बोला है वो करना पड़ जाता है। तो Hmm. ये जो क्या हो जाता है कि अल्टीमेटली इट टेक्स अ टोल ऑन द मेंटालिटी ऑफ द पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड। तो Hmm. जैसे कि उमर खालिद का हो गया, फादर फादर स्टैन स्वामी था, वो तो Hmm. बेचारा वहीं पे मर गया जेल पे ना। Yeah, yeah, yeah. और अभी वंगचुक सर का है, इमेजिन द थिंग्स दैट इज गोइंग इन हिज माइंड ना कि एंड सिटिंग इन जेल इज क्या बोलते हो जो जेल पे बैठना ना, इट्स वेरी डिप्रेसिंग। Hmm. because I've stayed and we know ना, it's very हाँ. depressing। मतलब प्रॉपर लाइट नहीं होता है, तो डार्क पे रहना, बिकॉज इफ देयर इज अ लाइट देन देयर इज अ चांसेस कि द इनमेट माइट कमिट सुसाइड बाय टचिंग दैट लाइट ना, ऐसा कुछ होता हाँ. है। तो लाइट को बाहर से लगाया जाता है, एंड देन यू कैन नॉट इवन हैव फैन, क्योंकि फैन भी फिर से देयर इज ऑलवेज चांस टू कमिट सुसाइड। तो सुसाइड करेगा तो पुलिस वाला को जो वहाँ का जो कस्टडी उनको जवाब देना होता है। तो दैट्स द रीजन it's almost dark and almost shady, matlab cold place na। हम्म. and then the whole day you're sitting, you don't have anything to do, so what do you do? दिमाग चलते रहता है। तो हम्म. दिमाग में अजीबो गरीब ख्याल कब तक चलते रहेगा ना। हम्म. तो या एंड फॉर मी आई नो कि ये सब करते रहने से क्या होता है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई विल बी अरेस्टेड लाइक दैट। तो आई नो दैट फियर वो है, बट देन आई हैव आल्सो एक्सेप्टेड दैट ना कि हमने ये सब चीज मुद्दा उठाया था। आई डिडंट टेक द परमिशन ऑफ माय पीपल, आई डिडंट टेक द परमिशन ऑफ अरुणाचलीज। आई टुक इट बिकॉज
मेरा अपना एक दिल से इंटरेस्ट आता है कि इतना कुछ हो रहा है, एंड देन इतना पढ़ाई कर चुका है तो व्हाई शुड आई कीप माय माउथ शट, तो ऐसा हो जाता है। तो दैट्स द रीजन। तो उसके बाद आई बीन टू जेल, आई बीन डिटेन। तो आई रियलाइज कि उसी समय जब हुआ था तो आई रियलाइज कि नहीं, यही चलता है। तो कल को जाके इवन द पब्लिक साथ नहीं देता है मेरे लिए ना, हम्म तो शायद यू शुड मेक पीस ऑन दिस थिंग्स थॉट्स ना। तो आई हम्म ऑलरेडी मेड पीस कि कल को जाके if I get arrested and it's quite long and then I'm sitting there and my people are not able to do anything about it, तो and even the public चुप हो गया है, तो I'll accept it कि I never took the permission to do that. So हम्म it's their wish कि साथ देगा कि नहीं देगा ना, तो वो तो उनका ऊपर है। I'm not gonna blame them। तो ऐसा करके अपना दिल को दिलासा दे के आगे बढ़ता है। But why do you do it? Like, हाँ। sometimes do you ask yourself, like, why do I keep going into this? Because um is it because people expect you to do, or is it because morally बहुत मतलब प्रेशर फील होता है? ऐसे सर्टन बट आई ऑल्सो फील कि आया इन लोग इतना कुछ कर रहे हैं, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एंड आई एम जस्ट सिटिंग एट होम एंड लुकिंग एट एंड गेटिंग एजिटेटेड एंड आई रियली अप्रिशिएट व्हाट यू गाइस डू. देखो, सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन है सर। दैट्स व्हाई आई टेल माय पीपल ना, आई टेल माय फॉक्स, अपना दोस्त लोगों ना, हम्म बिकॉज उन लोग का अंदर भी एजिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है ना हम्म सिस्टम का ऊपर कि इतना आर्बिट्ररीली ऐसा किया जाता है ना। हम्म मतलब हम लोग को क्या समझ के रखा है ऐसे, या क्या बकरा शिप जैसा सोचा है क्या कि कुछ भी नोटिस निकाल दे एंड देन विल हैव टू फॉलो दैट। तो इसमें क्या होता है कि इफ समवन इज फाइटिंग फॉर दैट कॉज एंड देन दे आर स्पीयर हेडिंग इट, तो ऑल दे कैन डू इज गिव अ सॉलिडारिटी, और दे कैन गिव अस अ मदद दे सकता है। तो मेरा काफी दोस्त लोग है, वेल विशर्स लोग है, दे हैव ऑलवेज बीन गिविंग मी emergency situation में, if I'm supposed to go somewhere and then I have zero money, तो 5-10 हजार तो बस लिख देता है कि आई मीन नीड। तो 200-200 करके कोई अपना मर्जी से ऐसा करके दे देता है। दो दे डोंट कम आउट फ्रंट ना, बट देन जो बिहाइंड द विल मदद करता है वो भी इक्वली क्या बोलते हैं, साथ दे रहा है तो ना। तो इसलिए हमको लगता है कि नहीं, not everyone has to do this, Vesana, to come right on the street, but then they can help in this such manner, in other manner, no? तो हमारे जो एपीसीएस का स्कैम में जो मूवमेंट हुआ था, आई हैव सीन, वाओ, बहुत अच्छा से किया था। द सॉलिडारिटी, द सपोर्ट दैट द फ्रॉम होल अरुणाचल ना आया है, इट वाज सो गुड। इट वाज सो गुड टू सी। आई नो एज अ लॉयर आई शुडंट से दैट कि, क्योंकि ऑलमोस्ट कानून में हाथ ले लिया था ना, अपना कानून को अपने हाथ में ले लिया था, वो गलत था। अदरवाइज फॉर शायद 2 रात के लिए, फॉर द होल 24 आवर्स, आई थिंक मोर देन 24 आवर्स, ईटानगर वाज अंडर दिस स्टूडेंट्स, दोस frustrated students ना। I was there in the street, I saw tear gas मारा गया था, and then that's yet they stood strong, and then घेराव करके रखा था सेक्रेटरीट को। तो दिस थिंग इज क्वाइट पावरफुल, इट गिव्स आउट अ वेरी पावरफुल मैसेज। और इसको कौन किया है? हैंडफुल यूथ्स लोग किया है ना। लेकिन वो हैंडफुल यूथ्स को मदद कौन किया है? बहुत लोग ने किया, बहुत लोग ने किया। तो वही है, तो डोंट, आई टेल देम ना कि नहीं, यू शुडंट फील लाइक दैट कि हम कुछ कर ही नहीं रहे, अरे इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है। व्हेन द जर्नलिस्ट आर राइटिंग आर्टिकल्स ऑन दैट, वो भी कंट्रीब्यूशन है। यू सपोर्टेड, यू इवन टुक द वीडियोग्राफीज, जब वी डिड दैट सोनम वांगचुक का पिछला साल का, वो भी कंट्रीब्यूशन, हर जगह से कंट्रीब्यूशन होता है। तो या डोंट, आप ऐसा मत सोचिएगा कि वी आर डूइंग दैट सब ना। वही वही. और हम तो इसलिए करता है क्योंकि आई हम गुस्सा आ जाता ना कि इतना पढ़ लिख लिया ना, एंड देन स्टिल कुछ एवे यूं ही कुछ भी, द ऑडेसिटी ऑफ दिस मिनिस्टर टू से कि लाइक ताबा तडीर व्हेन ही वाज एजुकेशन मिनिस्टर, तो हम नया नया आया हुआ था ये, आई शिफ्टेड टू ईटानगर, एंड देन ही गेव आउट दिस स्टेटमेंट कि साल भर पढ़ाया नहीं हुआ तो क्यों स्टाइपेंड देगा। लुक एट दिस स्टेटमेंट ना। कभी कभी ना ऐसा लोगों ना थप्पड़ देना है कि, मतलब आप मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर है, आपका सोच वेलबींग होना चाहिए फॉर द स्टूडेंट्स। एंड हम्म वी नो भाई, हम लोग आईजीसी कॉलेज पे था, तेजू पे, हम्म स्टाइपेंड के लिए मरता था।
तो स्टाइपेंड आ रहा बोलने से ना प्लान करके रखता था, क्योंकि हाँ घर जाना है, रोइंग जाना है, खर्चा निकालना है, तो घर का वाला खर्चा भी थोड़ा टाइट होता है, तो कभी कभी चला जाता है। और कौन सा जो इतना ज्यादा मिलता था, तो हाँ स्टाइपेंड मिलने से क्या होता है कि हम लोग प्लान कर रखते हैं कि ये खरीदेगा। इस बार का जो रेंट फी था हम्म, घर का, उसको हम लोग ने पहले खा दिया है, क्योंकि हाँ इट वाज ऑब्वियस कि वी वर सपोज टू गेट स्टाइपेंड। तो जब ढीला हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, वी डिडंट पे द हाँ रेंट मनी बिकॉज सोचा था कि रेंट है, वो स्टाइपेंड आएगा, और स्टाइपेंड पे जब वो डिले करते ना, एंड टू से कि साल भर पढ़ाई नहीं हुई, आई थिंक बिकॉज कोविड का समय था, तो पढ़ाई वढ़ाई थोड़ा कम हो गया था। तो लेकिन पैसा फंड तो आया ना स्टूडेंट्स के लिए। वो हाउ तो कुड से ना, आप मिनिस्टर होता होगा ना, एजुकेशन मिनिस्टर, तो बी लाइक दैट ना। हाँ वो हाँ उसने डायरेक्ट बोला था न्यूज मीडिया पे कि हम्म साल भर पढ़ाई नहीं हुआ है, तो हम्म व्हाई शुड बी गिव स्टाइपेंड। तो ऐसा ऐसा टाइप का ना जब आता है, व्हेन सच टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स कम्स ना आर्बिट्ररली, कुछ एग्जाम कंडक्ट करना है डिपार्टमेंट का, एंड देन सडनली दैट डायरेक्टर को लगता है कि ये जो स्टूडेंट्स है जो वो कॉलेज से नहीं आया, एफिलिएशन नहीं है, या तो एक्रेडिटेड नहीं है जिस, हम्म तो इसमें क्या होता है, उन लोगों को कर्व आउट करता है। हम्म you know they play in very skillful manner, and then they try to cut the competition, ताकि उसका बच्चे कोई आ जाए ऐसा टाइप ना। तो when you see this ना, and then हम लोग बस कुछ भी नहीं कर पा रहा है, so that's when ऐसा ख्याल आता है कि नहीं, इतना ये पढ़ाई कर ले तो बी कंटेंट ना। हम्म तो आई एम कंटेंट विथ व्हाट आई एम अर्निंग, दो आई एम नॉट अर्निंग मच, लेकिन हम्म कंटेंट है। तो दैट कंटेंट जो क्या होता है कि वंस योर कंटेंट, हाँ आई डू फील कि आई वांट टू बाय जिमनी। लेकिन अभी वो जिमनी का चक्कर में आई डोंट वांट टू सेल माय इंटीग्रिटी, वो या हो जाता है। तो ऐसा हो कि दैट्स हाउ इट ड्राइव्स मी। हम्म Speaking of politicians at this point of time, इंडिया में सबसे ऐसे इंडिया में स्टेट में ऐसे फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है स्टेट में फर्स्ट ऑफ ऑल हु इज योर फेवरेट पॉलिटिशियन अरुणाचल में स्टेट में आई थिंक हमने किसी को पर्सनली नहीं मिला है, तो ना, हाँ तो आई एम नॉट एबल टू से कि कौन अच्छा है बोल के। हम्म बट देन आई नहीं, मेरा नजर में तो ऐसा तो नहीं लग रहा है, हाँ, क्योंकि नहीं कोई नहीं है। बट देन या आई डिड मीट दैट, इस बार एमएलए बना था, ही वाज आई फॉरगॉट हिज नेम। हाँ, ही इज वेरी गुड ओरेटर, अच्छा स्किल है उसका बात करने का ना। who from uh, where uh, he was a some part of president of a trade and commerce something था। so I हाँ met him in this uh, हम लोग का ये जो एक इवेंट हुआ था, पूरा अरुणाचल का ये जो न्यूज़ मीडिया था, दे हाँ हैव दिस कॉन्वोकेशन समथिंग प्रोग्राम। हाँ, तो उस पे मामा नातुंग वगैरह को इनवाइट किया गया था। तो उस समय काफी हॉट टॉपिक था अप्पू अपा को लेके। हाँ तो आजुम सर इनवाइटेड मी। तो उस समय को द फेलो पैनलिस्ट पे बैठा था ये अ, हमारे स्पोक पर्सन कांग्रेस की तरफ से बैठे थे, एंड देन देयर वाज दिस, उस समय को वो एमएलए ने था, ही वाज अ सिंपल, ही वाज अ प्रेसिडेंट, कुछ कहीं का कुछ प्रेसिडेंट था। ही इज अ वेरी गुड ओरेटर एक्चुअली। अच्छा, बहुत तगड़ा बात करता है ना, बोलने से एकदम अ, नहीं क्या ये आदमी था बोलना क्या इंस, आदमी इंस, था आई थिंक ही इज निशी, निशी। निशी आई एम सो सॉरी बट आई फॉरगॉट हिज नेम, वो सर का ना। हम्म तो इफ यू हियर हिम ना, यू गेट मूव्ड। भाई हाँ साहब, जो जो फिल्म में डायलॉग नहीं होता है, जैसे हाँ कि जब बिफोर व्हेन यू गो टू वॉर हम्म देयर इज अ वेरी ग्रैंड स्पीच ना, तो वैसे टाइप का था। मोटिवेशन था जैसा मेल मेल गिब्सन ने दिया था ब्रेव हार्ट पे वगैरह, तो हाँ वैसे टाइप का है। हाँ, इतना, हम्म अरे आई फॉरगॉट हिज नेम। अरे आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, अगर वो सुन ले तो आई एम सो सॉरी, नाम भूल गया हम ना। पूरा तो इस बार मोटिवेशन वो तो ही ले लिया ऐसा इज नाम भूल एमएलए। गया वही। तो हिज एन एमएलए आई राइट फाइंड हिम, हाँ, तो आई फाइंड हिम एज अ वेरी, क्या बोलते हैं, अप्रोचेबल। एंड देन आवाज उनका जो है ना, आई होप कि जो आवाज वो निकालते हैं दिल से ही निकलता होगा, इसलिए इतना बढ़िया से बोलता है। तो आई होप उससे एक्सपेक्टेशन है, अदरवाइज या बाकी का तो हम पर्सनली जानते नहीं, देखा भी नहीं, तो इसलिए आई एम नॉट एबल टू कमेंट। सो आई गो फॉर दैट एमएलए जो है।
since you have asked me state का तो I think go for him. And in country, I think I know who you like in the country because you keep sharing. हाँ कंट्री पे you see I like Moa Moitra. Uh-huh. Oh I love her. Yeah, उनका जो आग it's है उनका जो fiery, एग्रेशन है huh? ना एंड जितना भी हुआ है आई हैव नेवर सीन एनी रॉन्ग थिंग ना Mm-hmm. एंड देन ऑफ कोर्स राहुल गांधी का भी अच्छा है उसने आजकल बहुत काफी कूल अच्छा हो गया मैनेज कर यार. लिया Now अपना he's come up like being हम्म, so nice, हाँ and हम्म, then yeah, I'm also really like drawn to Rahul Gandhi now. Like I think he should become the next PM because we're bored of this one. Uh, and he's वो इवन doing आई well, वांट yeah. दैट हाँ. हाँ अरे बहुत अच्छे से कर लेगा जो अभी जो मोदी बन बन के बैठा है उससे तो काफी अच्छा कर लेगा Yeah. इमेजिन वो आई मीन ही डिड नॉट टॉक अबाउट मणिपुर एट ऑल मतलब हाँ. बीत गया महीना महीना बीत गया कुछ नहीं कर रहा है एंड देन ही ओनली हैड टू कम वो भी ऐसे झूठ मूठ का एक जस्ट फॉर द नेम से इसलिए आया क्योंकि दैट द वीडियो गॉट वायरल ऑफ दैट पैरोडिंग ऑफ अ नेकेड गर्ल वो ओवरसीज इंटरनेशनल चला गया था हाँ. उसका अपना इमेज बचाने का चक्कर में ही केम एंड देन गेव आउट ए वेरी फालतू वाला मतलब ना जस्ट फॉर द नेम से वाला स्टेटमेंट निकाला है फॉर द हाँ. मणिपुर नहीं तो हम्म. मणिपुर का एक वर्ड नहीं निकल रहा है इज गोइंग टू यूएस इज गोइंग टू समवेयर इनॉग्रेशन कर रहा है पार्टी कर रहा है तो ऐसा पीएम क्योंकि पीएम का स्टेटमेंट निकालना बहुत जरूरी होता है इट अफेक्ट्स अ लॉट ना Yeah. And something like that happened पहले हम्म जमाना में defense minister and all this used to they used to home ministry and everything they used to give like resignations, right? Like these people used to हाँ step out and all. That doesn't happen in this government anywhere. Nobody takes responsibilities for what happened in states and in the country itself. Even like Pahalgam issue, right? yeah, Pahalgam thing also. हम्म Home minister, defense minister is supposed to step down at that point of time because this is a security lapse, right? But no, या they are not ready to accept that we fucked up. We did not we couldn't हम्म figure out this was happening. Our intelligence is shit, and बोलता है and then लोगों को मार के तो चला गया. People died, right? Like आप उसका retaliation में वहां भी हम्म innocent आदमी मार देगा. You and the terrorist, what's the point difference in that? Responsibility नहीं लेता. I'm very tired of या these people. Oh God. Oh God. And they have या like इतना साल में हम लगता है they have made us क्या बोलते हैं they have ऐसा लोग क्या बोलते हैं लंगड़ा लपंगा बना दे. They have made our handicap. अभी सिस्टम वापस back how it will go back to being normal I don't know. It's just the whole system is fucked now. हाँ वो एकदम आंखों में पट्टा लगा के रखा हुआ है ना Hmm. बिकॉज वी आर सीइंग ना द लेवल ऑफ मैनेजमेंट द शिटी लेवल ऑफ मैनेजमेंट दे डिड फॉर द कोविड एंड देन पहलगाम का जो अटैक हुआ है उरी का जो हुआ था जो सिक्योरिटी लैप्सेस ना तो Hmm. they 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 don't at all own it कि हाँ it was a failure of our intelligence Yeah. तो ये चीज को नहीं लेके दे डिफ्लेक्ट इट एंड दे पुट इट आउट एज अ कम्युनल एंगल कि मुस्लिम था हिंदू बोल के किया है अरे आपका लेवल ये रह गया क्या ना Yeah. एंड दे आर हाइडिंग द डाटास मतलब आंखों में पट्टा डाल के जो फार्मर्स का सुसाइड्स हो रहा है उसका रेट इतना बढ़ गया कि ना दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल सो बेस्ट व्हाट दे डू दे विल हाइड द डाटास Hmm. इस बार का परफेक्ट एग्जांपल ले लो ये दिल्ली का Hmm. जो एयर क्वालिटी पोल्यूशन Yeah. था सो व्हाट दे डू I saw I पोल्यूशन saw बोर्ड का it. सामने ट्रक में पानी फेंक रहा है क्योंकि वहां से रीडिंग होने से क्या Uh, होगा कि कम आएगा ओ माय गॉड कहाँ से ऐसा आइडिया आता and who है are these officers इट्स वेरी who फनी comply to this, right? Who are these officers who राइट comply to this stupidest idea? आप सिविल सर्विस इसीलिए पढ़ के हाँ पास हुए थे ना to do the हाँ bidding of this nonsense. Very very nonsense हाँ people. ट्रू या जस्ट उन लोग का ना अभी जो लोग ये नॉनसेंस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं ना ये ऑफिसर्स लोग उन लोग का वो डिग्री उन लोग जो ट्रू यूपीसीएससी पास करना कोई वैल्यू नहीं है. चूतिया बेटा. सॉरी सॉरी. हाँ सही आ में ऐसे ही तो है
बस एक दो ही है जो आवाज एमएलए का एक बार तो शायद देयर वाज दिस लेडी आईपीएस ऑफिसर, उन्होंने तो मना कर दिया था व्हेन उसका सामने सा गलत तरीका से मिनिस्टर बात कर रहा था। देयर आर हम्म। ओनली हार्डली फ्यू, बाकी सब है कि नहीं। इतना यू क्रैक द हाईएस्ट लेवल ऑफ एग्जाम ऑफ अ कंट्री एंड देन यू एंड अप बीइंग अ पपेट ना। या दैट्स व्हेन ये एक रिस्पेक्ट चला जाता है कि नहीं, तुम एक ही खेत का मूली का है। yeah, that's why you're selected. Coming back to our own state, what's the recent update? Because you're also the legal advisor of SIFF, Siang Indigenous Farmers Forum at this point of time, and I think that is the very focused thing that you're doing. और उसके लिए आप बहुत बार आ भी चुका है, तो व्हाट्स गोइंग ऑन? क्योंकि बहुत दिन हो गया, कुछ सुना नहीं है, या फिर सुना ही नहीं, पहुंच नहीं रहा है हम लोग को, क्या हो रहा है? मतलब लास्ट आई हर्ड वाज, last was that MLA and that DC doing all their drama, running and hitting people, and and calling you people outsiders and stuff like that. So last was that. उसके बाद क्या हो रहा है? What's happening? What's the update now? हाँ, उस समय को इसलिए हुआ है क्योंकि दे व्हाट दे डिड, दे ब्रॉट द ड्रिलिंग मशीन्स, दे ब्रॉट द पैरामिलिट्रीज ना। तो Mm-hmm. रिएक्शन तो ऑफ कोर्स होना ही था, तो हुआ है। तो उसी रिएक्शन में क्या हुआ कि यू यू कैन इमेजिन द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द विलेजर्स, कि इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि भगा भगा के भगाया है मिनिस्टर्स को। हाँ, सोचिए, वही ना। दैट ओजिंग तासिंग एंड ऑल ना, या ही इज अ मिनिस्टर। एंड देन हिस्ट्री में ऐसा नहीं है ना अरुणाचल में कि कोई मिनिस्टर को रास्ता पे भगा भगा के उसको भगाया बोल के। एंड Yeah, देन I laughed so much. I द laughed so ऑडेसिटी much. कि he gave a हाँ, he gave an एमएलए पद। I laughed मीम्स so बन much गया। because it was very, मतलब in the history of Arunachal itself, हम लोग का यहाँ में भी, because हम लोग का यहाँ में से ना हम्म, मंत्री लोगों तो सर 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 first time we saw something like that, and it was like, what did हम्म, we see? And first time to believe नहीं कर पाए, second time it became funny, and then it became like, oh my God, these people are very very angry and really don't like him. uh, हम्म। wow, and then he hit a woman also. तो उसके बाद तो अभी फिलहाल क्या है कि ना, they are putting up FIRs after FIRs to the innocent villagers। फार्मर से बेचारा, कोई औरत है, कोई बुरी औरत है, कोई बुरा आदमी है, उन लोगों के ऊपर बहुत सारा एफआईआर लगाया हुआ है। एंड देन कुछ जमीन का इशू था, उसमें भी नकली का झूठ मूठ का फ्रस्ट्रेशन के लिए एफआईआर रजिस्टर करा दिया गया। एंड देन वी आर फाइलिंग इन काउंटर एफआईआर, उसको एंटरटेन कर नहीं रहा है। एंड देन विल हैव टू फाइल अनदर टू द एसपी। लॉन्ग प्रोसेस चल रहा है। तो उसमें क्या है कि दे आर ट्राइंग टू ड्रेन आउट दिस विलेजर्स ना, विलेजर्स विलेजर्स का उसको ड्रेन आउट करना चाहता है। I'm so sorry, that's my mom. I know. 이거를 가져가. 줘. 줄 가가. 나도 I'll 이제 do 저 가져 it. 줘. 로마 봐. 아, that's my mom. So cute. I She have trusts me, her bro. haircut Uh, sometimes. oh, Sometimes I have like oh her yes, haircut. I've seen that. I'm very So that's how you inspired do now. miss me cutting like this, and then we go like this. Yeah, yeah, I'm very inspired. Now I'm trying to grow my hair, so Mm. it's a little auntie. Never had longer hair, I think. always had this, so I want to keep it like that. So coming back to that, so they are Mhm. क्या ऐसे बोलते singling people out, ऐसा, हाँ that's हाँ। what they are doing. हाँ, हम्म। they मतलब who they? तो अभी फिलहाल तो दे कौन होगा? बिकॉज यू सी द फर्स्ट ऑफ ऑल द डैम डेवलपर ना, वो काफी अमीर होते हैं। दे हैव गॉट सो मच ऑफ मनी। इमेजिन दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड गिविंग मनी आउट। क्या था वो? CSR, CSR. कंपनी वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फंड है। इमेजिन दैट्स 300 करोड़। तो 300 करोड़ में से दे आर ऑलरेडी गिविंग आउट इन स्कीम्स ना, डिपार्टमेंट को दे रहा है डायरेक्ट। एंड देन द डिपार्टमेंट डायरेक्टर हैज दिस power to use it, and we know, the whole Arunachal knows, even if they deny, even if they send a legal notice to me, we all know ना कि जब फंड आता है तो आप लोग क्या करते हैं ना, Mm-hmm. कितना यूज करता है और कितना मिसयूज करता है। तो
यू सी, ऐसा करके द होल डिपार्टमेंट इज एग्रीइंग कि हाँ चलो डैम बनना चाहिए। एंड देन जस्ट इमेजिन एसपी, एक आधी एसपी है जिसका अगेंस्ट हम कंप्लेन किया था, बट देन आई डिडंट फर्दर द कंप्लेन बिकॉज उनका बस एक ही मिस्टेक था। तो हम्म आई जस्ट इट्स काइंड ऑफ अ वार्निंग दैट आई हैड गिवन। हम्म जेम्स लगो बोल के एक एसपी है। हम्म तो व्हाट ही डिड, ही वेंट अलोंग विद द एडमिनिस्ट्रेशन हम्म एंड डैम बिल्डर्स ना, वो हाँ एनएचपीसी, वो लोग आते हैं, द इंजीनियर्स एंड देन द ऑफिसर्स, एंड देन ही also comes and they sit in a platform, they try to negotiate with the villagers, and then the SP in a uniform, हम्म अपना यूनिफॉर्म पे बैठ के उसके बाद उसका वो बोलता है। आई हैव हम्म नेवर सीन पुलिस पर्सनल ना वर्किंग अलोंग विद द एडमिनिस्ट्रेशन इन सम स्कीम्स और डैम्स को हम्म लाने का, ट्राई टू एंटाइज द विलेजर्स। तो वो अपना भाषा से बोलता है बिकॉज ही इज एन आदी। हम्म तो बहुत बढ़िया से बोलता है ना कि हम तो आपका ही बेटा है, आपका ही ये है, तो आपका बुरा नहीं चाहेगा, ऐसा ऐसा करके इमोशनली जो ये करना ना, हम्म ब्लैकमेल करना, तो ऐसा करता है। सो आई आई रेस्ट अ कंप्लेन अगेंस्ट हिम। आई रिटन टू द डीजीपी एंड डीजी एज वेल। ये बाद में आई डिडंट फॉलो अप बिकॉज आई वाज टोल्ड कि ही स्टार्टेड कॉलिंग अप द विलेजर्स कि आप लोगों को तो पता है हम तो ऐसा कुछ नहीं बोला था, ऐसा ऐसा ना। तो इन अ मैनर ही वाज फीलिंग सॉरी अबाउट दैट। तो हम्म इसलिए हमने भी सोचा कि छोड़ो, वार्निंग हम्म तो मिल गया, आई थिंक ही विल टेक इट एज अ वार्निंग एंड देन ही इज नॉट गोइंग टू इन्वॉल्व पर्सनली ना। तो आप इमेजिन कर सकते हो ना कि the administration itself is so arbitrarily asking for the saying the villagers ना, आपका ग्रीवेंसेस को हम लोग नहीं सुनेगा, आप हमारे ग्रीवेंसेस को सुने कि ये आने से हम लोग को क्या क्या मिलने वाला है। हम्म तो shamelessly the CM and then the Chaunamin हम्म they said in the assembly कि आने देना चाहिए, उससे हाईवे बनेगा, उससे स्कूल्स बनेगा। अरे भाई, तो आप लोग सरकार क्यों चला रहा है? इफ यू आर रिलाइंग दैट फंड फ्रॉम these departments और डिपार्टमेंट बोले दिस बिल्डर्स ना, आउटसाइड कॉर्पोरेट्स, हम्म वो लोग आपको पैसा देगा रास्ता बनाने के लिए, टॉयलेट बनाने के लिए, स्कूल अपग्रेड करने के लिए, मेडिकल्स। हम्म तो आप लोग सरकार क्यों चला रहा है? हम्म लेट दिस आउटसाइडर्स रन आवर गवर्नमेंट। हम्म तो मतलब ऐसे ही पट्टा ढाल के ना, तो आई ठीक फील वेरी बोलता सॉरी। है। और विलेजर्स क्या है ना, ज्यादा नहीं जानते ना ये सब चीज। वही तो। तो आई फील सॉरी फॉर दैट। So Abhi, at this point of time, is there anything from the government? I was seeing a lot of papers of people signing MOUs and agreeing to the MOU and stuff like that. उसको ऐसे वाइडली सर्कुलेट कर रहा था सोशल मीडिया में एंड बहुत सारा लोग साइन कर दिया एंड ऐसा बोल के न्यूज चैनल्स वर आल्सो पब्लिशिंग दैट. So it looked like because I don't know how the kind of I'm a journalism student myself. तो how they are also showing मतलब हमको ऐसे मीडिया का जो आवाज है उसको देख के ऐसा लग रहा था कि people have now begin to accept the dam ऐसा लग रहा है because मतलब ऐसे टाइप से न्यूज आ रहा है. So is it true? इट्स इट्स कम्प्लीटली फॉल्स है। हाँ. हाँ, देयर अ पार्शल ये है। तो ऐसा है, ये ना, क्या बोलेगा, आई टेक इट एज अनदर चीप टैक्टिक्स ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ, हम्म नॉट एनी अदर बट आवर गवर्नमेंट, हम्म अ चीप टैक्टिक्स। हाँ, क्योंकि आई आई कम्प्लीटली, इतना तो आई एम कम्प्लीटली श्योर कि दिस टर्न दिस आउटसाइडर दे कांट पुल दैट। हम्म ये क्या बोलता है, जो कॉर्पोरेशन दे कांट पुल दैट। तो इट्स आवर गवर्नमेंट, इट्स आवर मिनिस्टर्स। हाँ, तो दे हैव एक्सेस टू द मीडिया इन देयर फिंगर टिप। तो ये चीज हम देखा है कि कुछ मिलते ही डायरेक्ट पब्लिश और वाइडली होता है। जस्ट अभी हाँ. देखा उसका, अभी फेसबुक में देखा तो उसका भी आगे सबका साथ में आता। हाँ, हम्म तो व्हाट आई सीन द एमओयू ना, तो हम्म वो एमओयू ना, बिकॉज अनलाइक इफ यू गो फॉर द कलाई टू डैम्स, इफ यू गो फॉर द सुबनसिरी डैम्स, और उसके बाद जो अभी ओजू का जो चल रहा है, काफी कंट्रोवर्सी चल रहा है, और ये बहुत सारे डैम्स है ना, उसका ऑलरेडी एमओयू साइन हो चुका है विद द गवर्नमेंट, डैम को लेके। हाँ, कि डैम ये बनाया जाएगा, इतना मेगावाट में बनाया जाएगा, उसमें इतना इतना। लेकिन सियांग का अभी तक नहीं हुआ। हाँ,
हम्म सियांग का अभी तक वो एमओयू साइन नहीं हुआ है। अभी का जो एमओयू का ड्रामा चल रहा है, इट्स ऑफ पीएफआर, प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट का जो उन लोग को करना है स्टडीज, उसका एमओयू चल रहा। और उसका एमओयू भी ऐसा है, आई कैन जस्ट गिव यू इन अ स्टैटिक, मतलब उस न्यूमेरिकल मैनर की, से सपोज देयर आर 10,000 पीपल अपोजिंग ना, आउट हम्म ऑफ 10,000 यू कैन जस्ट से कि 100, हाँ सिर्फ 100, एंड दैट 100 इज मेकिंग सो मच नॉइस, लाइक इन हाँ एम्प्टी वेसल्स ना, जो ज्यादा हल्ला नहीं होता है, लग हाँ रहा है कि बहुत ज्यादा चल रहा है जैसे ना। हाँ तो वो 100 जो ना, आउट ऑफ 10,000 द 100 पीपल आर साइनिंग द एमओयू, हाँ एंड देन दे पब्लिशिंग आउट इन द, क्या बोलते हैं, मीडिया, दे आर नॉट डूइंग दैट, दैट्स ओजिंग तासिंग इज डूइंग दैट, दैट्स चाउना मीन एंड देन द सीएम इज डूइंग दैट ना, बिकॉज दे आर आल्सो अंडर प्रेशर कि इतना इतना टाइम स्लैप्स होने से पहले वी नीड दैट एमओयू। तो ऐसा होके किया गया था शुरुआत में, जब सीएम आ रहा था, और द हम्म ये पीएम। हम्म तो आई नो कि दे गॉट अ वेरी गुड स्कोल्डिंग फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट ना, हम्म कि क्या हो रहा है अभी तक, एमओयू तक दिखाई नहीं दे रहा है। तो हाँ in that desperate situation, they went on, they started asking people to do sign, or we are going to do that, and then ड्रग्स एडिक्ट्स को भी पैसा देके किया गया। देयर आर कपल ऑफ सेवरल वीडियोस जहाँ पे ड्रग एडिक्ट्स का वो लोग भी बोल रहा था कि ऐसा 5,000 देके कराया गया है। एंड फ्यू ऑफ द विलेजर्स, दे वर प्रॉमिस कि 1 लाख मिलेगा एक साइन करने में। तो अभी पता चल रहा है कि विद द विलेजर, बिकॉज आई एम इन द ग्राउंड जीरो ना, हाँ तो जब या जाके देखता है कि दे हैव नॉट बीन पेड, दे हैव नॉट बीन पेड बट देयर सिग्नेचर्स आर देयर, सो दे आर फ्रस्ट्रेटेड नाउ कि 1 लाख तो देगा बोला, तो दिया नहीं, लेकिन सिग्नेचर तो ले लिया। तो क्योंकि मोदी वाज कमिंग दैट, तो मोदी को तो दिखाना है थोड़ा कुछ कि हाँ चल रहा बोल के। तो हम्म वो एमओयू इज नथिंग ऑफ दैट डेम, हाँ, दैट एमओयू इज ऑफ ओनली पीएफआर। एंड हम्म वी नो दैट ना, इट्स अ फैक्ट, इट्स एन अनडिनाइबल फैक्ट दैट हमेशा होता है। हम्म They will come and conduct the study, and then even if it's against us, yet you will publish out a favorable report. So या that thing has happened everywhere. अभी हम्म recently जो कलाइटू प्रोजेक्ट अंजाव का है, जो इट्स अ 1200 मेगावाट डैम का, हाँ they did an EIA, environmental impact assessment। हम्म तो वो assessment जो क्या था कि this same EIA was conducted back in 2013, हम्म 2013 में, हाँ, द वेबकोस कंपनी, उन लोग ने कराया था। तो बस क्या कि डेट बदल दिया, कुछ कुछ बदल दिया, सम डेटा हैज बीन चेंज्ड, लेकिन सेम कॉपी पेस्ट वर्क ऑफ 2013, 2013 का ईआईए को कॉपी पेस्ट बना के ये 2025 का है, दैट इज ऑफ कलाइटू प्रोजेक्ट। और जबकि वो 2013 भी ऐसा था कि ना, वहाँ का एलिगेशन ऐसा था कि वो अथीना का जो उस समय का ददेन, अथीना जो डैम डेवलपर था प्राइवेट, वो उसने कंडक्ट उसका वर्क को कहीं से कॉपी पेस्ट करके 2013 में पब्लिश किया गया था। हाँ वो भी इतना गलत है, तो इससे पता चलता है ना, जस्ट टू गेट द फॉरेस्ट क्लियरेंस ना, मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी बोलता है आप बस रिपोर्ट लेकर आओ, हम बस साइन कर देंगे, वी आर नॉट इवन गोइंग टू वेरीफाई दैट ना। तो ऐसा करके, सो दैट्स व्हाट आई बीन टेलिंग माय सियांग पीपल ना, कि वंस यू एक्सेप्ट द हम्म पीएफआर, तो हम्म ये जो एबीके का जो आउटगोइंग जो प्रेसिडेंट था, क्या नाम था वो, आई फॉरगॉट हिज नेम, विजय ताराम ना। हाँ हाँ तो विजय ताराम ने ये सरकार का साथ ये एक्सेप्ट किया था कि हाँ पीएफआर के लिए मानेंगे। तो दैट्स व्हाई एबीके का स्टैंड और ये सियांगलो के साथ थोड़ा खराब था उस समय को। हाँ तो एलिगेशन ये था कि नॉट ओजिंगता सिंह, आई आई विजय ताराम ना। हाँ तो वी हैव सीन दैट ऑर्डर एज वेल, जो मीटिंग हुआ था, हाँ। तो वो विजय ताराम का समय में हुआ था। तो पीपल दे से कि अरे पीएफआर तो है, करने दो ना, हमने तो बस पीएफआर के लिए बोला था ना। आई 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 बात का बात है कि वो डैम आएगा कि नहीं आएगा, बट वी नो द रियलिटी ना, कि वो पीएफआर का थ्रू से दे गेट द चांस टू कम इनसाइड ना, या एंट्रेंस मिल जाता है। हम्म तो इट्स अ बुलशिट है डायरेक्ट ना, इट्स ऐसे लाइक अ यूं ही गेटवे गांव वालों को पट्टा बना, हाँ, वही तो। हाँ तो क्या बोलेंगे, ऐसा चलता है। but I really think like people like you, Bhanu, and then there is this one more boy whose reels are very interesting. I also want to invite him once to have a हाँ, talk. Huh, हाँ, he's like this, does like this videos and good, nice speeches he हाँ, makes.
He's a new face in the movement, but I want to talk to him. He's Yeah. very loud. I'll invite him once. Um, so, it's really nice to have people like you. आप लोग जैसे who have studied और फिर मतलब फिर नहीं तो बस्ती वाला लोग को आदमी लोग हमेशा बुद्धू है पर बस्ती people are more intelligent in ways which we are not, which I always understand that हम लोग का जैसे हम लोग we know how to speak, we know how to articulate, ऐसा ना मतलब बात को कैसे articulation में बोलेगा, how to read data and stuff like that. But people, villagers are more intelligent in their harmony with nature, their understanding of life, their understanding of their traditions and culture. So that we don't have mostly, like इतना कुछ हम लोग इतना समझ में नहीं आता है, but उनका जो डीपर अंडरस्टैंडिंग है which I think people tend to, अभी का generation people tend to push it back, and which is very sad because that is the legacy we should always try to preserve the innocence of people, और उसको exploit करने से it just fucks up. So saying that, what about अभी जैसे कि उस समय में भी I think there was like a lookout notice for you, FIR for you, and then you disappeared. हम्म, वो क्या हुआ था वो बताओ अभी, I हाँ want हाँ to know where did you go, वो because हम्म, everybody was looking for you. Everybody was looking for you, and later you come up, it's like मैं गायब हो गया था, नेटवर्क नहीं था. I was like क्या, but what was the real deal? you know सो या ये भी इंटरेस्टिंग है तो ये क्यों नहीं इंटरेस्टिंग है, पीपल नेशन वांट्स वी टू वर नो. सपोज हाँ तो क्या था कि अ, हम तो रोइंग पे था। आई वाज इन रोइंग, आई वाज बिजी विद माय वर्क एंड देन आई गॉट द न्यूज़ कि दे ब्रॉट द ड्रिलिंग मशीन्स ना, हम्म. बड़ा बड़ा ड्रिलिंग मशीन्स लेकर आए बोल के। एंड देन पैरामिलिट्रीज आल्सो स्टार्टेड कमिंग। तो वी वर लाइक कि अरे करना पड़ेगा कुछ, दे कैन नॉट जस्ट डू दिस ना। हम्म. मतलब ऐसे थोप दिया हम लोग को ऊपर ना। हम्म. ऐसा कैसा कर सकते, गाँव ने मना कर दिया। द सीएम हैज कम एंड सेड कि हाँ, जब तक आप नहीं मानेंगे तो नहीं करेंगे। हम्म. गुस्सा आ जाता भाई। हम्म. सीएम ओपनली हैज सेड कि गांव वाला नहीं मानेंगे तो नहीं आएंगे। भाई We साहब have the clip, रातों right? रात में आ गया। हम्म. तो I left everything and I went. I went. Bhanu was in somewhere in Yingkiong. I went to Parong. हम्म. तो वी वांटेड टू सी दैट एरिया जहाँ पे वो बनाया गया, द ड्रिलिंग मशीन दे ब्रॉट ना। हम्म. तो वी वांटेड टू गो एंड सी। तो आई केम, आई स्टेड एंड देन विलेजर्स स्टार्टेड कमिंग ना, एंड दे सॉ मी एज वेल। तो हम तो एक लीगल एडवाइजर ही है। तो बट देन एट टाइम्स आई गो बियॉन्ड दैट, हम्म. बिकॉज दिल ये हो जाता है, मतलब ना इरिटेट हो जाता है कि आई कैन नॉट जस्ट सिट हियर एंड जस्ट गिव देम लीगल एडवाइसेस ना। आई कांट डू दैट। मे बी आई शुड आल्सो गो एंड सी दैट ना। ऐसा हो गया, हम भी चला गया, अपना गाड़ी लिए, जितने विलेजेस दे कुड सिट इन माय कार आई टुक देम। ऐसा करके निकला। एंड देन पहुंचा तो इतना सारा बंदूक, बड़ा बड़ा बंदूक लेके, एज इफ हम लोग कोई ये है, मिलिटेंट. मतलब थ्रेट्स ना, थ्रेट्स हाँ. मिलिटेंट टाइप का, अंडरग्राउंड टाइप का। अरे विलेजर्स है, यू हैव सीन द वीडियोस ना। कोई शर्ट पैंट लॉन्ग पैंट वाला नहीं था, कोई ऑफिस गोइंग पीपल नहीं था। इट वाज ऑल थुए पहन के, गाले पहन के वाला औरत लोग था। ये So इतना बुरा आदमी लोग था। दे वर द वंस। तो वी वेंट, वी वांटेड टू सी दैट द एग्जैक्ट प्लेस। तो क्या हुआ कि वहां पे बैरिकेड ढाला गया था, एंड देयर वाज ऑलरेडी डीएसपी देयर, देयर वाज ऑलरेडी मैजिस्ट्रेट देयर, एंड देन दे हैड दिस प्रोटेक्शन विद so many क्या बोलेगा ये, आयरन था क्या, आयरन टाइप का था। एंड देन ये APP. तो था, सीआरपीएफ तो था ही। तो ऐसा करके वो पॉइंट से आगे जाने नहीं दे। सो वी कुडंट सी दैट सेटिंग्स कैंप ना, जहाँ पे कैंप लगाया गया था, एंड टू सी दैट ड्रिलिंग मशीन। तो उस पे काफी आर्गुमेंट हुआ है। फिर भी वो मजिस्ट्रेट नहीं माना है। एंड देन पुलिस वर रेडी अगर कुछ होता बोलने से, बट देन दे डिड देयर बेस्ट टू नेगोशिएट ना। तो ऐसा होके आई टोल्ड दैट आई एम लीविंग नाउ, देयर इज नो पॉइंट ना, देयर इज नो पॉइंट टॉकिंग टू देम।
they've been instructed, and then they've also, मतलब ना इमेजिन, पहाड़ का कोई कोना में, नॉट इवन अ टाउन, हाँ, पहाड़ का जंगल में, हम्म नदी के सामने वो पर्टिकुलर एरिया को ये 144 लगा दिया। हम्म समझ रहा है? इट्स नॉट आई मीन द एडमिनिस्ट्रेशन हाँ रातों रात ना, एक दिन पहले रात को निकाला होगा ये ऑर्डर, पता नहीं हाँ चला हम लोग को। एंड हाँ देन दे सेड कि यहाँ पे 144 लगा हुआ है, यू आर वायलेटिंग दैट ना, हाँ बिकॉज एज पर द 144 में क्या होता है कि यू कैन नॉट गो मोर देन 3 पर्सन, हाँ हाँ एक दो ही आदमी जा सकता है। हम्म इफ यू गो इन ग्रुप्स देन you're basically violating that, and then the administration or that uniform personnel has every right to detain us ना, on हाँ that suspicious ground। और वो कब निकाला जाता है? वो इसलिए निकाला जाता है जैसे कि डिस्टर्ब्ड एरिया पे होता है ना, हम्म तो ये सब जगह पे लगाया जाता है। सोचिए अपर सियांग पे, वो जगह पे, और जहाँ पे था, देर इज नो सच हिस्ट्री एट ऑल, और गांव वाला है, पूरा खेर का घर है भाई, हम्म सीजीआई शीट भी नहीं है, टीना का भी नहीं है, हम्म सब खेर का घर है। आई हम्म वो बैम्बूस का घर है। हम्म आप उनका ऊपर ऐसा ऑर्डर्स निकाल दिया कि 144 आप लोग ग्रुप में नहीं जा सकते। हम्म तो हम भी विलेजर्स को बोल दिया, हम तो निकल रहे हैं, देयर नो पॉइंट। और हमारे जो चीफ था एसआईएफ, दे ऑल्सो गिवन आउट ए स्टेटमेंट दैट दे गोइंग टू डू, क्या बोलते हैं, 2-3 दिन में दे डू ए मास पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन ना। तो ये स्टेटमेंट भी निकाल गया था। तो हम भी बोला कि लेट्स मूव ना, चला जाएगा बोल के। तो हम निकल गया स्लोली स्लोली, वो बड़ा बड़ा क्राउड जो डिस्पर्स होता चला गया, देयर आर फ्यू ऑफ देम। तो एक आने था, तो वो आने भी काफी आर्ग्यू किया। हम्म तो दैट आने वाज विद अस, आई हैव सीन हर सिंस ऑल दिस इयर्स ना, व्हेनेवर हम जाता था, व्हेन वी डिड इन दिते दिमे और ब्रिज पे भी किया था, शी वाज हम्म ऑलवेज देयर। वो आने जो, दिस टाइम व्हेन आई केम, शी वाज क्राइंग ना, वो आने जो ना। तो वो आने का मेरा वीडियो, हमने वीडियो भी किया, वो काफी अपना लैंग्वेज से बोलते हैं। एंड देन दिस हम्म डिस्ट्रिक्ट जो मैजिस्ट्रेट था, वो हम्म मैजिस्ट्रेट वो मैजिस्ट्रेट को, ही हैज जीरो आइडिया कि व्हाट आने इज सेइंग, एंड ही इज जस्ट, उसका जो एक वर्बैटम है, वो एक पैरट का तरह वो बोल रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हम लोग को इंस्ट्रक्शन मिला, देयर इज एन 144 ऑर्डर, ये वो एक ही चीज दोहराया जा रहा है। लेकिन आने जो अपना इमोशनली कुछ बोल रहा है, हम्म कम्युनिकेशन गैप था। एंड वो बाहर का था, ही वॉज मोस्ट प्रोबेबली मोपा मोपा कुछ था क्या, तो काफी यंग था। तो आई टुक दैट वीडियो, एंड देन दैट वीडियो इज सो इमोशनल ना, बहुत अच्छा है। और देन पीपल हैव सीन अ लॉट, शेयर भी काफी हम्म किया था। हम्म तो वो आने को आई रिमेम्बर हर, बिकॉज आई डोंट नो हर नेम, हाँ। लेकिन वो आने जो क्या करता ना, हमेशा आता है। हम्म तो दीदी जब दिल्ली में था, आई केम व्हेन वी सो कि पैरामिलिट्री आने वाला है, तो वी गॉट द वेरी इनिशियल ऑर्डर्स। तो उसमें भी हम लोग ने डेमोन्स्ट्रेशन किया था, उसमें भी वो आने आया है, डंठी लेकर आया है, एंड स्ट्रांगली बोलता था हमेशा ना ग्रुप में ना। हम्म तो इस बार भी व्हेन आई केम, व्हेन वी हर्ड कि ड्रिल मशीन हैज कम, तो अगला दिन आई सेड कि हम भी जाएगा साइड पे। तो आने आया था, तो मिला। तो शी क्राइड ना, वो रो के बोला कि हम लोग का इतना सारा है, वो ना जवान बेटा बेटी लोग भी है, लेकिन दे आर नॉट एबल टू वॉइस आउट ना। आप हम्म तो इतना दूर से आता है, ये ऐसा बोल के ही वॉज ब्लेसिंग मी बेसिकली, हम्म अपना हाथ से सर पे रख के ब्लेस कर रहा था। तो उसका जो आंसू देख के थोड़ा हमको भी दुख लग गया कि हाँ। तो हम लोग गया है, वी वेंट देयर, एंड देन आने पूरा अपना फ्रस्ट्रेशन पूरा उतार दिया वो मैजिस्ट्रेट के ऊपर, बोल हाँ के बेचारा हाँ मैजिस्ट्रेट को कुछ, ये जीरो आइडिया क्या बोले कि वो क्या बोल रहा है ना। हम्म हम्म, क्योंकि इवन हमको भी आदि नहीं आता है तो हमको भी पता नहीं चल रहा है आर्य जो क्या बोल रहा है, बट आई नो, आई एम डैम श्योर व्हाटएवर शी इज सेइंग, इट्स कमिंग आउट ऑफ हर इमोशन ना। हम्म तो आई टुक द वीडियो, उसके बाद निकाल गया। एंड देन 2-3 दिन था, हो गया था। तो कुछ डेमोन्स्ट्रेशन बड़ा सा करना था। तो लेकिन उससे पहले एक बड़ा इवेंट था बोलेंग में। सो हम्म द सीएम वाज सपोज टू कम, एंड देन मिनिस्टर्स वगैरह ना। तो वो 16 तारीख ऐसा कुछ को था। तो वी वर ऑल एंटिसिपेटिंग दैट ना, वो इवेंट को, क्योंकि सिप भी जाएंगे, बात रखेंगे, ऐसा कुछ था। एंड देन प्रोटेस्ट तो ऑफकोर्स करेंगे, लेकिन वो मीटिंग पे जाके वो जरूर कुछ बोलेगा बोल के। तो भानु वाज आल्सो देयर, भानु आल्सो had decided that she was in Upper Siang, I was in
ये आई वाज आल्सो इन अपर सियांग, लेकिन हम जो यहाँ पे था ये पारुंग पे था। हम्म तो ऐसा ओके। तो क्या हुआ है, 2 दिन का बाद आई थिंक वी वेंट टू दैट साइट। उसका 2 दिन के बाद 16 तारीख होने से पहले 15, शायद 15 को ये आई गॉट द लेटर ना, हम्म एफ आई आर लेटर जो पीएन थुंगोन ने दिया था, द डीसी। हम्म उसने अपना लेटर पैड पे, अपना एक ऑफिशियल लेटर पैड पे एक कंप्लेंट लिखता है अगेंस्ट माय नेम ना। तो हम्म वो हमको मिलता है, एंड देन भानु को भी मिलता है। तो द मोमेंट आई सॉ दिस, आई कॉल्ड अप भानु, बट देन भानु भानु का मोबाइल भी स्विच ऑफ था। क्योंकि आई थिंक दे वर व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू इज कि हम लोग को पहले अंदर घुसा देगा, वो मीटिंग हम्म पे रहने नहीं देगा, क्योंकि हम्म देयर वाज सपोज टू हैपन अ मीटिंग हम्म विद द सीफ ना। तो हम्म सीफ का साथ ना, सीफ भी क्या कि कौन है, दे आर फार्मर्स एक्चुअली। या कोई डॉक्टर्स, कोई बहुत पढ़ा लिखा रिटायर्ड डॉक्टर्स से ऑफिसर्स, ऐसा कुछ नहीं है लाइफ में कभी, मतलब दे आर सिंपल फार्मर्स। हाँ, बुरा हो गया, दे आर इन देयर 60, लेट 60s 70s ना। हम्म वो लोग है प्रेसिडेंट, वो लोग है एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। उसमें से थोड़ा कुछ जवान लोग है इन देयर लेट 40s, वो लोग दे आर द मैक्स जवान वाला। और वो लोग ऐसा नहीं कि दे हैव बहुत खतरनाक हाई स्टडीज करके है ना, एंड दे आर गोइंग फॉर द नेगोशिएशन टू हम्म टॉक विद द गवर्नमेंट। हम्म तो ऐसा में क्या होता है कि वी नो हाउ नोटोरियस दिस गवर्नमेंट, वो शुगर कोट करके बात करता है, जिसको इवन वी एज अ लॉयर एट टाइम्स हम लोग भी वो बात छूट जाता है, नहीं दिख हम्म पाता है। तो सोचो गांव वाला तो क्या होगा ना। हम्म तो ऐसा मीटिंग में देयर हैज टू बी समवन ना। हम्म तो शायद दे वर ट्राइंग द बेस्ट कि भानु शुडन काम, वी शुडन काम। तो ऐसा होके उससे एक दिन पहले जो सरकार का साथ मीटिंग होना था, उससे एक दिन पहले एफ आई आर निकाल दिया। तो तो हम जो सोचे कि क्योंकि दिसंबर में लाइक आई सेड दीते धीमे का जो प्रोटेस्ट हुआ था, तो उस समय को मेरा होस्ट फैमिली को हैरेसमेंट दिया गया था पुलिस वाला जो ना। हम्म तो आई वाज देयर। उस समय को न्यूज़ कवर करने वो भी आए थे, मिमी तोंगम और हम्म ये रिपोर्टर्स वगैरह आए हुए थे, द वायर से वगैरह। तो वी वर इन वन होस्ट फैमिली, एक होस्ट फैमिली पे था। तो वी हैड अ डिनर एंड देन वी डिड सम चैटिंग्स वगैरह किए, एंड देन वी स्लेप्ट ना। सो ही रहा था कि जो होस्ट फैमिली का जो मैन हेड है, हम्म अबो ना, हम्म वो अबो भी बुरा ही है। वो जो पूरा डर के रूम से निकाला ना, वी वर इन द फायर प्लेस स्लीपिंग, वो डर के निकला है ना। हम्म एंड इतना डर के निकला कि ही वाज एक्चुअली स्लीपिंग इन हिज अंडीज। तो इ- इतना डर गया कि उसको कॉल आया था, एंड देन ही डायरेक्टली केम विदाउट इवन नोटिसिंग हिमसेल्फ कि ही इज नॉट एट ऑल अवेयर कि ही हैज कम आउट इन अंडीज ना। हम्म तो उसने बोला कि पुलिस आ रहा है यहाँ में, ऐसा बोल के। हम्म तो आई कुड सी स्पेस ना, बहुत हम्म ये था, क्योंकि पुलिस आना घर पे बड़ा बात हो जाता था ना। मतलब दे गाँव हैव है और नेवर, ऊपर से गाँव है। हाँ दे हैव नेवर बीन समवन एंड लाइक इतना हम्म। ये नहीं है। हाँ तो ऐसा होके आ, पुलिस आए हैं। तो पुलिस आके उन लोगों ने क्या किया है, रात को था तो आके दे डिडंट इवन टुक ऑफ देयर शूज ना, इतना बड़ा बड़ा शूज पहन के आ गया। एंड देन दे स्टार्टेड सेइंग कि वी गॉट द इंफॉर्मेशन कि आउटसाइडर्स लोग आए हुए हैं, और उन लोग का क्या बोलते हैं, नंबर प्लेट दिखा रहे हैं। हम्म विश्व अभी थोड़ा पहले फोटो देख के पता चल गया था कि एक सेकंड पहले आने से पहले उन लोग ने हम लोग का गाड़ी का फोटो खींचा है, दिख हम्म गया था, पता हम्म चल रहा था। ये AR-16 मेरा गाड़ी का नंबर फिर से ऐसा ऐसा करके बोल रहा है कि विको द इंटेल की बाहर से आदमी लोग आए हुए हैं ऐसा ऐसा करने ना। तो ये बोल के, तो दैट थिंग रियली वेन इन माय हेड ना कि अदरवाइज आई यूजली व्हाट आई डू कि जब भी FIR आता है, जब मेरा अगेंस्ट अरेस्ट आता है, तो आई कंप्लाई विद द एनफोर्समेंट ना। मैं अरेस्ट करने तो कर लीजिए, आई नॉट गोइंग टू रेसिस्ट। हम्म लेकिन क्या हो गया कि इस बार जब निकला, आई वाज रियली पिस्ड ऑफ अगेंस्ट पुलिस। तो हम सोचे कि लेट देम फाइंड मी, आई विल गो डू नो समवेयर। डू नो तो तो हम जो सोचे ना, हम तातो तरफ चला जाएगा, हाँ क्योंकि तातो में भी डैम है, वहां हाँ वहां भी डैम बन रहा है। तो आई बीन हियरिंग तातो तातो, बट देन आई रियली वांटेड टू गो एंड चेक देयर।
हम्म तो हम शाम को ही निकल गए। व्हेन आई गॉट दैट नोटिफिकेशन, आई हम्म कॉल्ड अप बानू। बानू भी स्विच ऑफ कर दिया क्योंकि ट्रैक कर देता है। तो हाँ उसको मीटिंग किसी भी हाल में अटेंड करना है, इसलिए उसने क्या कर दिया, उसने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया होगा। हम्म तो हम अभी किसको बोलेगा। आई टोल्ड दिया। उस समय को हम दूसरा जगह बैठा था। आई टोल्ड दैट द होस्ट फैमिली कि आई एम लिविंग फॉर रोइंग ना। हम्म तो ये बोल के हम निकल गया था। तो हम्म हम सोचे कि रास्ते में कहीं पकड़ ना ले बोल के हम्म आई स्विच ऑफ माई फोन। हाँ, हाँ मोबाइल को बैटरी भी डाउन था, तो इन ऑर्डर टू सेव द बैटरी, तो स्विच ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ करके हम निकल गया। तो रास्ता में हम सोचे कि अल्गो टू तातो। हाँ तातो पे सही रहेगा ना, कि रोइंग पे आएगा तो दे नो माई एड्रेस एवरीथिंग हाँ ना। तो हम से तातो निकाल देते हैं। उन लोगों को थोड़ा हेरासमेंट करना था, ढूंढने दो। तो हम्म हम तातो में जाके अपना फोन ऑन करके घर वालों को भी बता देगा उठ के। तो रातों रात ट्रैवल किया। मिडनाइट भी हो गया। एंड देन कहीं इवन बिफोर रीचिंग तातो, लैंडस्लाइड बहुत बड़ा से था, तो वहाँ पे ग्रिफ कैंप वगैरह है। तो वहाँ पे रुका है। रात हो गया था, शायद 12 1 बज गया था। तो वहां से उसके बाद आई टर्न ऑन माई फोन, तो देखा तो नेटवर्क ही नहीं है। आवाज में तो नहीं है हमने तो किसी को बताया नहीं कि तातो ना। तातो निकल रहा है बोल के। आई हाँ टोल्ड एवरीवन कि हम यहाँ से निकल रहे रोइंग हैं। जा दे रहे आस्क्ड मी कहाँ जाएगा, तो हम बोले हम रोइंग रोइंग चला जाएगा। सिचुएशन ऐसा हो गया। आई गॉट स्टक इन समवेयर इन द मिडल ऑफ नोवेयर, एंड हम्म देन देयर इज नो नेटवर्क रिसेप्शन। और ये किसी को बताने नहीं सक रहा। आई एम नॉट हाँ एबल टू टेल एनीवन दिस। तो देयर वाज दिस ग्रिफ कैंप। आई took my car and I parked it, and then I slept in the car. हाँ तो सुबह हो रहा है, आई वाज बट स्टिल आई वाज स्लीपिंग, आई वाज वेरी टायर्ड। तो पीपल दे केम एंड दे वर लुकिंग एट मी, दे वर लुकिंग एट माय कार, अंडरनीथ माय कार। हाँ तो क्या था कि मेरा मोबिल चेंबर फट गया था। तो हाँ मोबिल चेंबर फट गया, एंड दे वर लुकिंग एट माय दिस वन। तो वो लोग बोला कि सर आपका गाड़ी खराब हो गया लग रहा है, ये लीक कर रहा हो कि ना। देन आई सो, हाँ मेरा द रोड वाज सो बैड ना, और इट वाज रेनी सीजन ड्यूरिंग द हाँ समर। हाँ तो काफी हुआ है ना, गड्ढा हम्म वड्ढा। तो मेरा गाड़ी तो छोटा गाड़ी है, इट्स अ क्विक हम्म कार। तो हम्म बेचारा लग गया। तो ऐसा हो के, एंड देन आई वेटेड। हर जगह जरा ब्लॉकेट ब्लॉकेट ही हो रहा है ना। तो हम्म ऐसा हो कि आई वाज नॉट एबल टू गो इन द नेटवर्क। फाइनली आई रीच तातो। तातो से निकला डायरेक्ट, आई वेंट टू ये। तो तातो से ऊपर एक था ना, एक काफी अच्छा जगह, ततो ये नो मनीगोंग आफ्टर तातो, सबसे द लास्ट डेस्टिनेशन, आ, हिली ततो एरिया, से हिल स्टेशन। आ, रुको ततो से द लास्ट डेस्टिनेशन ना, क्या बोलता था जगह को। एवरीवन गोस देयर ना, अच्छा है ना, बहुत सुंदर है। रुको हम याद नहीं रुको नाम को हम याद नहीं आ अरे रहा ततो से ये मनीगोंग जाते हैं ना सबसे हाँ लास्ट डेस्टिनेशन है। अ, हाँ अरे अरे आप फॉरगॉट वो जगह पे नेटवर्क मिला। वो जगह हाँ पे फाइनली। दुनिया बोलो ना इट्स अ टूरिस्ट इट्स अ टूरिस्ट प्लेस एक्चुअली। हम्म तवांग का बाद मेचुका वही आता है। मेचुका मैं चुका, हाँ मैं चुका। मेचुका हाँ हम यार। सोचे तातो से देखो तातो से यू गो मनीगोंग also the other side right tato is like a ओ center ओ हाँ हाँ tato is a headquarter from हाँ there हाँ you manigong and then you हाँ have हम सोचे मेचुका तो you'll remember only मेचुका ऐसे जाते हैं ना हाँ हाँ। आप अरे ना सुबह। बहुत खुशी लग रही हो तो 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 तातो जो हाँ अब ना मीटिंग तातो खत्म। जो अब and कौन सी मीटिंग खत्म। so हाँ tato goes from here हाँ so from हाँ the हाँ। other side and from here the mechuka so you went to mechuka mechuka also they don't have network no यस। मेचुका तो हाँ कब वहाँ भी नेटवर्क आना जाना होता है। हाँ कभी फाइन डे पे नेटवर्क होता है, नहीं तो सारा दिन नेटवर्क नहीं होता है। एयरटेल मतलब दूसरा नेटवर्क आ गया मतलब आई थिंक लास्ट टाइम आई वेंट देयर वाज ओनली बीएसएनएल हाँ ओके। मेरा हाँ तो एयरटेल पकड़ा है उसका बाद बाद में ना। तो मैं वो ऐसा लोग ओके। बिछा रहा था हम लोग जब जब बिछा रहा था तो एयरटेल का लाइन बिछा रहा था आई थिंक लग गया होगा तो आई वेंट इन या आई वेंट 2000 तो 2002 ऐसा ओके या। हम्म हम्म
तो गायब इसलिए सब लोग सोचा कि कुछ गड़बड़ हो गया बोल के ना। तो ऐसा नहीं था। हम सोचा था कि पुलिस वालों को तो हैरेसमेंट देगा, लेट देम सर्च मी, आई विल गो समवेयर देयर, तो दे विल आल्सो बी स्टक, एवरीवन विल बी स्टक। देखा तो सिचुएशन ही अलग हो गया। बाय द टाइम आई केम टू द नेटवर्क जोन, ओ माय गॉड, द नोटिफिकेशन दैट आई स्टार्टेड रिसीविंग ना, न्यूज़ हर जगह पे छा रहा है कि हम गायब हो गए। तो आई वाज फीलिंग गिल्टी ना कि अरे इतना कुछ हो गया बोल के ना। एंड देन आई सो कि एमएलए पंच भी हुआ है। उन लोग को भगाया गया है। ओ, हाँ। दैट वाज वेरी, हमको तो बहुत खुश लगा कि मिनिस्टर्स को भगा दिया ना ये हम्म। गांव वाला ने। आई एम वेरी हैप्पी। आई हम्म। होप कि ही लिसंस दैट। Hmm. No, but yeah, that happened, and then फिर अचानक से then you were gone, and everybody is like 24 hours ज्यादा हो गया. Where the hell is he? Your family is calling, other people. They are calling each other. Everybody is calling us like, where the hell is Ibo? वो रोइंग के लिए निकल लिया, रास्ता में तो नहीं उठा लिया. And there was this whole thing was going on, like who saw you last? And yeah, so it was very weird thing because I was monitoring, matlab, I was talking to people and I was asking ki kya ho raha hai and what's happening. I was keeping an update, and this was going on. And then suddenly a random guy calls me, and this is like Arun Bhumika is like, "You are friends with Evo." I'm like, "Yeah, you know where he is." I'm like, "I have no you see social media, he's not there anywhere." But I don't know where he is. And then he was like, and then this guy is probably calling everybody and asking where Ibo is. So हाँ this हाँ। was happening and was very funny. And then you suddenly come up and it's like, mind fresh karne gaya tha. And you never clarified the story, and you never told anybody on media also. You never came in, you just came and said ke, I went to that side and out of network, that's it. Like the whole story ko kabhi construct karke you never told anyone. Ah. सो आई एम टेलिंग नाउ राइट नाउ बिकॉज देखो हमको हाँ, आई हैव एन ऑब्लिगेशन टू टेल द पीपल ना। तो Yeah, of लेकिन course. आई थॉट कि ये कहानी मेरा ऊपर नहीं होना चाहिए ना, मुद्दा बरकरार रहना चाहिए। तो Mm-hmm. मी गोइंग टू द मीडिया अगेन, ड्रैगिंग, वो सब करने मन नहीं था। एंड आई वांटेड, चलो पुलिस को हैरेसमेंट मिल रहा है वो कहानी का वजह से, तो होने दो। मिनिस्टर्स लोग को हैरेसमेंट हो रहा है तो होने दो। हाँ, they will क्योंकि go to. द लीस्ट दैट, थोड़ा इम्पैक्ट, थोड़ा लीस्ट दैट वी कैन डू ना। क्योंकि द लेवल ऑफ हैरेसमेंट, द लेवल ऑफ करप्शन दे डू, और हम लोग का जो खा देते हैं ना द राइट्स ना, डिनाई करके, वो तो बहुत बड़ा बात है वो। तो हम्म. इसलिए आई थॉट कि हो जाएगा। उन लोगों को गाली सुनने दो गाँव वाला से। हम्म. हाँ, इट्स सेल्फिश ऑफ मी टू टू दैट, बट देन आई डोंट वांट कि ये मेरा मुद्दा ही बार बार चलते रहे। इट शुड बी द डैम ना। हम्म. लेकिन डैम का भी क्या हुआ है, वो मुद्दा बढ़ने से पहले आपसे डिक्लेयर की देयर बी चक महाजोंग इशू। तो इंटरेस्टिंगली उस समय वो चुप कराने के लिए इशू आ गया, एंड देन वो इशू भी क्या हो गया पता नहीं चल रहा है। एंड देन द आफरा केम, आफरा में ह्यू एंड क्राई हुआ है, फिर से कुछ नहीं हो रहा है, अभी फिर से आफरा लाया जा रहा है, पता नहीं क्या होगा। इट्स इंटरेस्टिंग टू हाईजैक द मूवमेंट ना। तो हम्म. डेम का अच्छा मूवमेंट चल रहा था, एंड देन सडनली इट गॉट हाईजैक्ड। हम्म. I think that's how the politics is played, right? That's how हाँ the attention of the public is moved, and that's how it's done. Um, क्या करेंगे? And then I was saying, मतलब, I really saw that interview of two people, which really annoyed me. What was the DC? When he said हाँ that हाँ। ye Ibo and Bhanu are not even from here, they have no right to say in these things, they are instigating. And that made me, because that day I was talking to Lodha sir also, no? That day we were also saying ki, Are, we are also, anybody from the whole country is, uh, we have our right to be able to say in anything in this country, in anywhere, because the country is ours, right? ये देश हमारा है. इंडिया में, गुजरात हाँ में हाँ। हो, यहाँ में, कश्मीर में हो, हम लोग को बोलने का हक है. तो कैसे आपका और बानू का हक नहीं हुआ है, मतलब वहां में बोलने का? दैट वाज लाइक द मोस्ट स्टूपिडेस्ट थिंग आई हर्ड फ्रॉम अ डीसी. I'm so sorry, but that was, matlab, that was purely illiterate baat na, and that really hurted me. And
what is that tactic being used to move public opinion about both of you and all the people from outside the districts coming in working there? ऐसा कुछ उन लोग करते हैं क्या? वो तो शायद आई थिंक वो पुलिस को भी शायद दे बीन इंस्ट्रक्टेड टू से दिस ना, क्योंकि ये हम्म बात तो फर्स्ट आई हर्ड सेइंग दिस वाज बाय दिस ओजिंगता सिंह, हम्म एंड देन सीएम ने भी बोला था कि आउटसाइडर्स आर कमिंग डूइंग दैट। तो आई गेस वो पुलिस को भी ऐसे इंस्ट्रक्शन मिला होगा, बिकॉज लिटरली सेम वर्बेटिम यूज करता, सेम सेंटेंस यूज कर रहा था। तो हाँ, बट देन इट्स द आईनी ना कि आप लोग बोलते हैं कि टू आउटसाइडर्स आए बट वी आर अरुणाचली एंड देन वी आर कमिंग, एंड देन जमीन तो लेकिन आप बाहर वाला को तो दे रहे हैं ना, तो क्या वो बाहर वाला नहीं है क्या ना? और यहाँ पे इतना सारा आईपीएस ऑफिसर से, आईएएस ऑफिसर से, वो बाहर वाला है। वो लोग क्या बाहर वाला नहीं है क्या? द डीजीपी हिमसेल्फ, द डीजी, डिप्टी जनरल पुलिस है, वो लोग बाहर वाला का है। तो हम्म टू टर्म समवन एज ए बाहर वाला ना, तो ये तो मतलब दे आर ट्राइंग टू प्ले डिवीजन ना अमंग पीपल। नहीं, और वो बोलने और वाला खुद ही ये बाहर सब है। वाला हो गया। वो हाँ वही बोलने तो। वाला खुद भी दूसरा तो डिस्ट्रिक्ट का हो गया। वो तो इट्स that रियली, it does not bother me. it really riled me because he was saying this to a news reporter. And this Mhm. reporter has no audacity of asking, कि what do you mean by this? You know? मतलब आजकल का जो जर्नलिस्ट लोग निकल रहा है, आई डोंट नो कौन सा स्कूल ऑफ थॉट और स्कूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एथिक्स ऑफ मीडिया से आता है। दे वर लाइक, इतना तो पूछ सकना था कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस, एंड दे लाइक यस सर, जी सर, हाँ Mm. सर। अब हाँ हाँ करने आया तो इट्स ओके, जस्ट पुट अ कैमरा एंड जस्ट स्टैंड बैक एंड से वट एवर यू वांट टू से, डोंट बी अ जर्नलिस्ट। एंड दैट रियली अनॉयड मी बिकॉज द Mm. जर्नलिस्ट लाइक जी हाँ राइट सर। And then Ojingta Singh, वही। after what happened, he also came for that ABK meeting, right? Was he there? I think I saw him in ABK का conference. ओ नो, आई एम नॉट पार्ट ऑफ इट, तो हमने देखा भी नहीं है। आना हाँ, आया होना चाहिए, बिकॉज एबीके इज अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म। हाँ। yeah. I kind of saw him on the and Adi हम्म, people on, and then people are dancing, and he's putting a video of people dancing and like ऐसे नहीं होता पोनू करके उसको इनवाइट कर, मतलब वो रिसीव कर रहा है and all this ना। हम्म, हम्म, So that also says that, matlab, see, optics na, what people see, and they're like, हम्म, people are still, and he's inviting himself as chief guest in a lot of places, a lot of events and all. हम्म, Uska yeah. optics wo, and then he been able to, grow his optics, huh? But SIFF optics निकालने से पीछे रह गए हो। आप लोग, तरह काम करना पड़ेगा, थोड़ा हम्म, ऑप्टिक्स बढ़ाओ। थोड़ा उसके साथ वही कंपटीशन तो। करना पड़ेगा ना आप लोग को। हम लगता है, मतलब इट्स माय थॉट कि वही। the kind of हम्म, optics he's getting, that he's right and people are accepting it, is way हाँ, more than आप लोग का हम्म, optics। आप लोग दिखाई नहीं दे रहे, so I think you have to work more optics। हम्म, हाँ या वी शुड मतलब एक्चुअली। हाँ। हाँ, वो चीफ गेस्ट वैसे बन रहा है यार, ऐसे अवार्ड दे रहा है, ये कर रहा है। He's there in most of events nowadays. Youth affairs का events में last time he was हाँ। giving away some thing and all. हम्म, So थोड़ा optics नहीं है उसका। उसको देख के लग रहा है कि he is not, हाँ वही। शर्म नहीं आ रहा है ना उसको, मतलब। हम्म वही बेशरम से घूम रहा है। यू सी, इवन द वुमेन कमीशन had filed a case against him, हम्म जब वो वीडियो निकला था, हम्म हम्म द हम्म, हम्म। फेमस एमएलए पंचना। ये अभी देखो कुछ उसका अगेंस्ट कुछ नहीं हुआ है ना। Was it the तो commission दे आर or फुल ऑफ देमसेल्फ। was it the आई थिंक commission or society? आई थिंक इट वाज एपीडब्ल्यूडब्ल्यूएस क्या, Yeah, it अरुणाचल has to be प्रदेश वुमेन society because वेलफेयर the सोसाइटी था commission क्या? is under the government. I don't think so. हाँ Commission will do that. हाँ, या इट वाजंट कमीशन देन, इट वाजंट कमीशन। It has to be तो APWWS. दे Hmm. आर फुल ऑफ देमसेल्फ बिकॉज दे नो कि दे आर पार्ट ऑफ द सिस्टम, सो कुछ होने वाला नहीं है ना। Hmm. तो ऐसे ही चलता आ रहा है। तो Hmm. इट्स, एंड देन इमेजिन दीज पीपल, उन लोग का इतना बड़ा बड़ा करोड़ों का करप्शन का केसेस वगैरह होता है। ये देखो ओवरसीज ना, बाहर का कंट्री जाता है, इंटरनेशनल जाता है, इतना कुछ करके घूम के आता है, एंड देन लुक एट अस। बांग्लादेश ऐसा जाने कुछ नहीं दे बड़ा रहे। केस है ही नहीं।
तो या ऐसे ऐसे ही होता है इन लोगों का ना। मतलब यूरोपियन कंट्रीज लोग में जैसे दूसरा बात है ना, you'll get some ideas and you know हम्म, revolution, हम्म, French Revolution, and then there people have so much of freedom and you understand a lot about बांग्लादेश जाके आप क्या भी सीखिएगा ना। Sorry, वही तो। मतलब just nearby, it's not a very rich country हम्म, also that they'll give you money. So that will be too much या for you. हैरेसमेंट नहीं करना था इन लोगों को। हाँ हाँ, it's pure harassment. um बहुत बहुत बात कर लिया हम दोनों। हाँ हाँ, हाँ, बहुत वही। बात कर लिया। आई थिंक बहुत सारा भी हम बहुत और भी बात करने का है, करते हैं बात। मे हम्म, बी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम विल फिगर हम्म, आउट मोर टाइम और एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस ना, लेट्स टॉक, है ना, लेट्स टॉक समटाइम, आई वांट टू टॉक। तो बाय। बाय बाय। थैंक यू।